नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम आए माँ के नवरात्र में। और मैं हूँ आपके साथ बृंदास रानी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य घनश्याम कृष्ण चैटर्जी जयपुर से, जो कि राधा मोहन मंदिर के महंत भी हैं। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, राधे राधे जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी महाराज जी, ज्योतिष दृष्टिकोण से इन नवरात्रों या नवरात्र कैसा खास है और क्या क्या उपाय करने चाहिए हमें? हाँ, देखिए, वैदिक अंक ज्योतिष या वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो हमारे ज्योतिष को कहा गया है, वेदों की आंखें होती है। जैसे छंदः पादस्तु वेदस्य, कि वेदों का जो चरण है वह छंद है। मुखम व्याकरण स्मृतम, जो उसका मुख है वह उसका व्याकरण है। मतलब वेदों के जो शब्द होते हैं वो व्याकरण से परिशुद्ध होते हैं और वो भगवान का ही स्वरूप है। एक एक शब्द के अंदर, आप बोलते हैं ना शब्द ब्रह्म, तो एक एक शब्द के अंदर ब्रह्म का वास है। उसी तरह से जो ज्योतिष की दृष्टिकोण है ये वेदों की ही दृष्टिकोण है। जैसे आपको बताएं तो सु औ जस अम औट सस, ये सूत्र है जो व्याकरण का है। वैसे ही एक सूत्र होता है आचम्भो राजी शबु केशु, यह सूत्र है ज्योतिष का। आ से आदित्य, च से चंद्रमा, आचम्भो, भो का मतलब होता है भौम, भौम का मतलब मंगल। ज्योतिष में मंगल को भौम कहा जाता है। इस प्रकार से सभी एक एक अक्षरों के एक एक ग्रह बताए गए हैं। इन ग्रहों की जो टोटल संख्या है वह है 7, प्लस इसमें एक असुर का भी जुड़ा हुआ है, राहु और केतु। इस कारण से 9 ग्रह होते हैं। तो इन 9 ग्रहों का जो संख्या है, यह संख्या भगवान ने ही प्रादुर्भाव की है। और 9 संख्या एक ऐसी संख्या है, ऐसा युग्म है, इसके अंदर आप कितने ही जोड़ दीजिए या उसको घटा लीजिए, आपके पास 9 ही बचेगा। जैसे 9 का अगर अपन टेबल पढ़ते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 को अगर जोड़ते हैं 1 और 8, 9 होते हैं। इसी प्रकार से 9 की 27, 27 को अगर अपन जोड़ेंगे तो 9 होते हैं। तो ये मतलब 9 युग्म जो बन रहा है, बोले ये कौन है? बोले ये मर्यादित है। इसमें आप जितना जोड़ेंगे वो फाइनलाइज 9 ही बचेगा। 9 से बड़ी संख्या कोई इस धरती पे नहीं है। हकीकत में अगर देखा जाए पूरे ब्रह्मांड में संख्याओं में 9 संख्या सबसे बड़ी संख्या होती है, इसके आगे कुछ नहीं है। और सबसे छोटी संख्या कौन है? बोले सबसे छोटी संख्या शून्य है। और शून्य से ही सब प्रकट होते हैं और शून्य में ही सब समा जाता है। तो ये वेद शास्त्रों की ही बात को ज्योतिष या अंक के द्वारा समझा जा सकता है। अब आप अगर कहें कि महाराज नवग्रहों का नवरात्रि के साथ क्या संबंध है, तो भैया बहुत बड़ा संबंध है। माँ के जो स्वरूप है वो है 108, मूल रूप से 9 है और टोटल 108 है। अगर आप 108 को जोड़ते हैं तो क्या होगा? 8 और 0 जो है वो तो 8 ही बचा, और 1 के साथ वापस जोड़ते हैं तो 8 और 1 9 हो गया। इस तरह से टोटल संख्या को जोड़ने से 9 बनता है और ये 9 नवग्रहों से ही उद्धृत है। 9 अंक जो है बहुत ही शक्तिशाली अंक है, जिसकी 9 नवग्रह और नवरात्रि 9 दिन, माता का 9 स्वरूप। और माता जो है वो अपने गर्भ में बच्चे को भी 9 महीने ही रखती है। तो जैसे कि आपने जाना महाराज जी से, जी जी महाराज जी, माँ स्कंद माता के विषय में बात कर रहे थे। जी, यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात बताई। माता के गर्भ में हमें 9 वर्ष तक 9 महीने तक रहना होता है। तो ये 9 महीने का जो समय काल है ये भी संपूर्ण जीवन है। अगर हम देखा जाए तो हमारा पूरा ये जो सर्कल बनता है वो उसी 9 महीने के कालखंड से ही प्रारंभ होता है। सीधी बात ये जान के चले कि जैसा कि हमने एक अध्ययन में हमें थोड़ा सा शोध में मिला, वो हम यहाँ पे रखना चाहते ताकि सभी हमारे मित्रों को ये बात पता चल सके कि ये नारी को प्रधान बनाने के लिए माँ ने या हमारे परमात्मा ने नारी को, कन्या को प्रधान बनाने के लिए नवरात्रि की सृष्टि करी। जैसे शैलपुत्री जो है, इसका नाम पुत्री ही क्यों रखा गया? इसको माँ भी तो कह सकते हैं। बोले शैलपुत्री का मतलब है वह कन्या जो गर्भ के अंदर आई हुई है और जन्म ले रही है। मतलब गर्भ से उत्पन्न होने के बाद जन्म लेने वाली जो कन्या है वही शैलपुत्री का एक स्वरूप है। उस स्वरूप को अगर हम देखें तो वहां देवी का स्वरूप हमें ज्ञात होता है। तो शैलपुत्री का जो रूप है जन्म लेती हुई कन्या का स्वरूप माना जाता है। उसी प्रकार से जो चंद्रघंटा जो द्वितीय स्वरूप है, चंद्रघंटा कैसा है? बोले चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है? बोले एक कन्या जिसका मतलब विवाह होने से पूर्व में जो कन्या है वो कैसी है? बोले निर्मल है, निश्चल है, चंद्रमा के समान चंचल है,
चंद्रमा के समान ही वह सुंदर भी है और चंद्रमा के समान मन को भाने वाली है। जैसे चंद्रमा मनसो जात शास्त्रों में बताया जाता है, चंद्रमा जो है मन का कारक। मन का स्वामी है, उसी प्रकार सूर्य जो है आत्मा का स्वामी है। तो इसी प्रकार नवग्रहों का भी हमारे साथ संपर्क है और ये जो नव दुर्गा के रूप है इनका भी हमारे साथ संपर्क इस प्रकार बन रहा है। अब यहाँ पे आप देखें कि जिस प्रकार से चंद्रघंटा बताया गया कि विवाह से पूर्व जो कन्या है, जो बेटी है, वो चंद्रघंटा, उसी प्रकार से जो बच्चे को जन्म देने के लिए गर्भ में धारण करती है माता, उसका नाम है कुष्मांडा। अब यहाँ कुष्मांडा शब्द का पूरा विश्लेषण अगर हम व्याकरण से समझें तो कुष्मांडा ये त्रिताप जनित जो हमारे आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन प्रकार के ताप इस संसार में विराजमान है, सब भागवत शास्त्रों में आता है। और उसी प्रकार से हमारे यहाँ जन्म लेने के लिए तीन प्रकार की ही अगर हम देखें मूलभूत कि तीन प्रकार के जीव हैं, जो एक तो जरायुज है और एक अंडज है और एक पिंडज स्वेदज है। इस प्रकार से ये तीन प्रकार के जीव होते हैं। तो इसमें अंडज जो है वो भी माता का स्वरूप है, जो स्तनपायी है वह भी माता का स्वरूप है। इस प्रकार चराचर जगत में जो गर्भ में धारण करने के लिए माता है वो सभी मातृ स्वरूप ये कुष्मांडा के रूप में आती है। ये आप फूल मतलब पेड़ पौधों में जो फूल और पत्तियां हैं या दो प्रकार के जो फूल में परागण का संपर्क होता है, यह भी आप कुष्मांडा के स्वरूप में ही आप मान सकते हैं। स्कंद माता कौन? बोले स्कंद माता वो जो अपने दूध के प्रभाव से बच्चे को इतना बलशाली बना देते हैं जो मतलब युद्ध के लिए भी खड़ा हो जाते हैं। और स्कंद माता वो एक गुरु है माँ, जो मतलब बच्चे को सर्वप्रथम गुरु बताया जाता है। बच्चे का सर्वप्रथम गुरु कौन? माँ होती है। तो ये स्कंद माता ही बच्चे को तैयार करती है, उसके बुद्धि का विकास करते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि बहुत क्षीण होती है, बताया जाता है कि स्कंद माता को पूजन करवाकर उनको शहद भोग लगाकर वो शहद इन बच्चे को चटा दिया जाए तो वो बच्चे जो बोलते नहीं है वो बच्चे बोलने लगेंगे, जो पढ़ते नहीं है वो पढ़ने लगेंगे, जिनकी बुद्धि का विकास सही से नहीं हो रहा वो उनका बुद्धि का विकास भी अच्छे से होने लगेगा। स्कंद माता का ऐसा प्रभाव बताया जाता है। कात्यायनी कौन? बोले वह माता। और हर माता के स्वरूप के बारे में महाराज जी ने बहुत ही अच्छे से विस्तार से वर्णन किया। जी महाराज जी। ये जो है ये हमें अपने गुरु देव से प्राप्त हुई है। तो मातृ स्वरूप को अगर जानना है तो नवरात्रि को जान लीजिए। नवरात्रि जान लोगे, और ये जानना बहुत जरूरी भी है। आज के समाज में जो कुछ भी घटनाएं हो रही है ना, जितनी विभ्रत अगर हम कहें, जितनी भी श्रेणी से नीचे गिरी हुई घटनाएं घट रही है, वो सिर्फ केवल इसी मात्र से हो रहा है, अज्ञान के वास्ते। अगर व्यक्ति अज्ञान को दूर करे, थोड़ा सत्संग करे, भगवान की कीर्तन करे, गुणगान को सुने, तो कभी भी किसी के मन में ऐसी दुष्काम करने का जो है भावना ही नहीं बनेगी। परंतु ये होगा कैसे? इसको कहीं ना कहीं जागृति लाना पड़ेगा। इसको किसी भी प्रकार से, किसी भी सोशल मीडिया से हो, कैसे भी हो, इसको प्रचारित करना है कि नव दुर्गा में बचपन जन्म से लेकर भ्रूण हत्या करने वाले भी जान लो। अगर आपने जीवन में कभी भ्रूण हत्या करी है ना, तो नवरात्रि का व्रत करने से कोई फल नहीं मिलेगा। क्यों? प्रथम शैलपुत्री वो भ्रूण ही माँ का स्वरूप है, और अब किसी ने अगर उसी की बलि चढ़ा रखी है तो माँ क्या प्रसन्न होगी उनसे। इस कारण से नवरात्रि का व्रत हमें हर प्रकार के जो हमारे से हुए पाप हैं उनसे प्रायश्चित करने का ये व्रत है कि उन सभी पापों से आप प्रायश्चित करें। बोलते हैं ये दुर्गा पाठ जो है, इसका सुबह पाठ करने से रात्रि में किए गए पाप धुल जाते, दोपहर में पाठ करने से सुबह का जो किया हुआ पाप है वो मिटते हैं। परंतु देखिए एक बात, ऐसा तो जीवन है नहीं कि जीवन भर पाप करे जाओ और पाठ किए जाओ और पापों को धो लेंगे, ऐसा नहीं है। ये केवल बताया गया है, इनकी इतनी ताकत है कि आपकी उन पापों को जी। परंतु इसका मतलब ये कदाचित नहीं है कि हम पाप भी करें और पुण्य भी कमाते रहें, ऐसा नहीं है। पाप बिल्कुल बंद करने की कोशिश करें, हम चले भी तो फूक के चले। अब हम आगे चलते हैं, समय आपका भी कम है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि माता का जो स्कंद माता का रूप है वो बच्चे को पालने के लिए है, और कात्यायनी का जो रूप है ये उस पत्नी का स्वरूप बताया गया है जो घर में तरह तरह के व्रत, अनुष्ठान, पूजा, कर्म इत्यादि करती हैं और करने के बाद अपने पति को सब कुछ सौभाग्य से देते हैं। ये पति और पत्नी जो संबंध है ना, ये आजकल एक चुटकुले का विषय बन गया है, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। परंतु देखो, मनोरंजन के लिए अगर हम सुन भी लेते हैं कोई बात नहीं, उसको सुन लीजिए, परंतु कदाचित उसका जो है अनुकरण ना करें। शास्त्र विद्या में बताया गया है पति और पत्नी मिलकर अगर कोई कर्म करते हैं, वैदिक अनुष्ठान अगर करते हैं, तो वो पूर्ण रूप से सफल होता है। जैसे एक ब्रह्मचारी अगर कोई यज्ञ करे तो उस यज्ञ का फल जितना मिलना है वो तो मिलेगा, परंतु अगर दोनों मिलके करते हैं, पति पत्नी गृहस्थ आश्रम में आके, वो बहुत सफल होता है। जैसे
यहाँ पर बताया गया कि कात्यायनी उन पत्नी का स्वरूप है जो व्रत यम नियम आसन धारणा ध्यान करने के बाद अपने पति को सौभाग्य देती है, अपने पति के भाग्य को बढ़ा देती है, उसकी उम्र को बढ़ा देती है। इसी तरह से इसके बाद आता है काल रात्रि का स्वरूप। काल रात्रि कौन? बोले काल रात्रि वो जो अपने पति के दुर्भाग्य को अपने भाग्य से हरती। बोले कैसे? बोले पति का अगर दुर्भाग्य है तो पत्नी का असली स्वरूप भी वहीं दिखा जाता है। असली स्वरूप पत्नी का तभी देखा जा सकता है जब पति का दुर्भाग्य स्टार्ट होता है कि पति का समय खराब हो गया, उसके पास धन नहीं है, उस समय पत्नी उसके साथ कैसा साथ दे रही है। अगर उसका साथ दे रही है, उसके लिए कुछ कर रही है, उसके जो भी जितना भी बुरा समय है उस बुरे समय को भी साथ देकर उसका हमेशा हिम्मत बनाकर चल रही है, वो स्वरूप है काल रात्रि का। और उस प्रकार से वह हमेशा भगवान के पास पूजा करती है, अनुष्ठान करती है, यज्ञ करती है, तप करती है, दान करती है, जोत जगाती है और माँ के जो है पूरे व्रतों को करती है। ये काल रात्रि का स्वरूप है। इसी प्रकार से महागौरी कौन है? बोले महागौरी उस माता का स्वरूप है। जी महाराज जी, माँ नव दुर्गा के बारे में आप बोल रहे थे, दुर्गा मैया जी। नव दुर्गा में अष्टम भाव में आता है माँ गौरी। तो माँ गौरी का स्वरूप है उस वृद्ध माता के रूप में जो घर में अपने आशीर्वाद से, केवल आशीर्वाद से, कि वृद्ध हो चुकी है, उनको सब अनुभव है और उस अनुभव को लेकर अपने बहू और अपने बेटे को आशीर्वाद देती है और अपना ज्ञान देती है कि बेटा इस प्रकार से ये कर्म करो, इसको करने से ऐसा होगा। क्यों? उनका अनुभव है, उन्होंने भी तो परिवार बनाया है, उन्होंने भी तो एक बेटे को खड़ा किया है। तो यह भाव जो है अर्थात दादी का जो भाव है, दादी का जो स्वरूप है, वो यहाँ पर महागौरी के रूप में बताया जाता है। और उस वृद्ध माता के आशीर्वाद से पूरे वंश का विस्तार होता है, वंश में किसी प्रकार की कोई अभाव अनटन नहीं रहता। ये किसका स्वरूप है? माँ गौरी का। इसके बाद आता है सिद्धिदात्री। यह वही देवी है जो हमें अंत समय पर काम आने वाली है और वो है मृत्यु देवी। सिद्धिदात्री कौन है? हमारे जीवन का साफल्य क्या है? बोले जीवन में कितने ही यज्ञ कर लो, कितने ही तप कर लो, कितना ही दान कर लो, यह सब उसी दिन काम आने वाला है अंत समय में। अंत समय में जब काम आएगा वही सिद्धिदात्री, मोक्षदात्री, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा वही है। उन्हीं की कृपा अगर होगी तो मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसी कारण से नव दुर्गा की ये सभी रूपों का वर्णन आता है और इनका व्रत करना चाहिए। और इनका व्रत तभी सफल है जब हमारे आंखों में, हमारे कानों में और हमारे दिमाग में एक ही बात हो, क्या? मातृत्व शक्ति के प्रति अगर हमारा सम्मान भाव होगा तभी नवधा भक्ति और ये जो नवरात्रि जन्य जो पुण्य है, ये पुण्य फल हमें प्राप्त होगा। अगर ये नहीं है तो भूल जाइए कि नवरात्रि का कितने ही व्रत कर लीजिए, अगर ये भाव हमारे दिल में नहीं है, दिमाग में नहीं है कि मातृशक्ति जो है इन्हीं के कारण हमारा संसार चल रहा है, इन्हीं के कारण हमारे जो शरीर में बल है, इन्हीं के कारण से हमारे भाग्य में बल है, इन्हीं के कारण से हम सुख चैन से जीते हैं, तभी आपको नवरात्रि के संपूर्ण फलों को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमारे गुरुदेव ने बताया था कि भैया कि नवरात्रि का जो पर्व है मातृशक्ति को समर्पित है और इसी कारण से हम नवरात्रि में कन्या पूजन, गौरी पूजन इत्यादि करते हैं। जी जी, मातृशक्ति को समर्पित है ये नवरात्र का पर्व और बहुत ही सुंदर ढंग से आपने वर्णन किया महाराज जी। सारे मैया के सारे रूपों के बारे में विस्तार से हमने जाना और ज्योतिष की दृष्टि से जैसे चंद्रमा को माता का कारक भी कहा जाता है, मन का कारक। जी बिल्कुल, जी जी, चंद्रमा को मन का कारक भी बताया जाता है। इसका भी एक सूत्र है, हमने सबने जाना है या आपने भी सुना होगा कि हमारा ज्योतिष हम सुनते हैं परंतु प्रत्यक्ष ज्योतिष हमने कभी देखा नहीं। अब देखिए एक बात बताओ, आपने हनुमान चालीसा सुनी है, आपने दुर्गा चालीसा सुनी है, अच्छा 40 ही क्यों होते हैं? आप कहेंगे महाराज इसमें 40 दोहे होते हैं इसलिए 40 नहीं, वो तो है, वो तो मतलब एक शाब्दिक अर्थ हो गया। इसका पारमार्थिक अर्थ क्या है? जी जी, बोले हमारे शरीर के अंदर 40 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं मूलभूत रूप से। जैसे हमारे पास 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। इसी प्रकार से हमारे शरीर में 10 प्रकार के तत्व होते हैं, अस्थि, मज्जा इत्यादि प्रकार के, मतलब टोटल मिला के 40 मान लीजिए। जैसे हमारे शरीर में खून है, रक्त है, हड्डी है, मेद है, वीर्य है, इस प्रकार से सब कुछ तत्व मिला के टोटल मिला के 40 है। और 40 के अंदर भी गुण भी आते हैं हमारे में। गुण कैसे? बोले जैसे हमें स्वाद का गुण आता है, हमें सूंघने का गुण आता है, ठीक है। इसी प्रकार से सत्य, रज, तम, इस प्रकार के 3 गुण हमारे शरीर में है, रस है, तो सब मिला के 40 चीजें हैं। और ये 40 चीजें कितने बराबर है? जी महाराज जी,
ये 40 प्रकार के जो तत्व है, हम्म। प्रत्येक तत्व एक शेर के बराबर है। तो एक सूत्र आपने जरूर सुना होगा पुराने टाइम पे, 1 किलो के लगभग मतलब होता है, मेरे को भी वो पूरा आइडिया नहीं है, क्षमा करना, कि एक शेर में, शेर मतलब एक तोलने का आंकड़ा होता था पहले, एक शेर मतलब लगभग 1 किलो के आसपास होता है, और वैसे 40 शेर मिला के एक मन होता है। तो वो मण और यहाँ पे मन, तो 40 शेर का एक मन होता है। तो हमारे शरीर में 40 प्रकार के शेर निवास करते हैं। उन 40 शेरों में जो उसको कंट्रोल करता है वह है मन। इसलिए मन की जो गति होती है, विश्व में सबसे द्रुत गति में चलने वाला होता है मन। मतलब अभी हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ से ही प्लानिंग कर रहे हैं, भैया जो दूसरा गैलेक्सी है उसमें क्या चल रहा है, भाई हम अभी कौन सी गैलेक्सी में है, मंदाकिनी में, वहाँ एंड्रोमेडा में क्या हो रहा है उसकी बात सोचने लगते हैं। तो ये चीज क्या है, बोले मन की गति इतनी द्रुत है कि इससे पार जाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक शेर को कंट्रोल करता है। जैसे आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे को बनारस का पान खाना बहुत पसंद है, तो पान खाने के लिए कई लोग हैं, गाड़ी चलाई और बनारस पहुंच जाते हैं। कहीं का टिकिया बहुत अच्छी है, कहीं का कचौरी बहुत अच्छी है, तो कचौरी पाने के लिए वहां चल जाते हैं। जी भगवान जी वही गीता में कह रहे हैं कि मन, अभ्यास और वैराग्य से हमें कंट्रोल में रखना चाहिए, मन को मजबूत रखना चाहिए। और यही 3 जो तपस्या होते हैं, मानसिक, वाचिक और कर्म से जो हम तपस्या करते हैं। जी 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 महाराज जी। तो मानसिक रूप से, हाँ हाँ जी, किस तरह से हम तपस्या करें और अपने मन को कैसे मजबूत करें? देखिए जी, आपने जो प्रश्न पूछा ये बहुत ही ऊंचे जो स्तर की बात है, मन पे कैसे कंट्रोल पाए। तो देखिए मन को कंट्रोल पाने के लिए ये सारे विधान आते हैं, ये जो व्रत नियम हमारे जैसे अष्टांग योग में आते हैं, क्या यम नियम आसन धारणा ध्यान समाधि, इस प्रकार समाधि का स्थान होता है लास्ट में। अष्टांग योग में अष्ट वाला योग जो है समाधि है। तो पहले क्या है, यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान। हम इस क्रम तक तो पहुंचे पहले। यम, यम का मतलब कंट्रोल करे हर चीज में। सबसे पहले एक जैसे हम कभी अगर किसी के पास में शरीर की चर्चा करने जाते हैं कि भैया हमें जिम करना है, हमें अपने शरीर की डाइटिंग करनी है, थोड़ा एडजस्टमेंट ठीक करना है, तो क्या करते, बोले महाराज नियम ले लो। बोले क्या? बोले कुछ भी खाना सामने आए तो पहले मना करना सीख लो कि नहीं खाना। क्यों? यम, प्रवृत्ति कर लीजिए कि भैया मेरे को इतना ही करना है, इससे बड़ा नहीं करना। परंतु ये किन चीजों में, बोले जागतिक चीजों में आपको सीमा निर्धारित करनी है, परंतु आध्यात्मिक जगत में उसकी कोई सीमा नहीं है। जितना हो सके, जितना हो जाए उतना बढ़िया, मतलब हर उसकी कोई सीमा नहीं रही। तो हरदम संयम के कोड़े लगते रहे। हाँ बिल्कुल, ये जिस तरह से हमारे जीवन में आएंगे। अब आप चीज देखिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आज, जिनको हम अपने आइडियल्स मानते हैं, उनके जीवन में आप देखिए जरूर उनके जीवन में कोई ना कोई नियम होता है दिनचर्या में। हाँ, अनुशासन। जी बिल्कुल, दिनचर्या होती है। इसी कारण उनसे मिलने के लिए हम अपॉइंटमेंट फिक्स करना होता है कि सर हमें आपका अपॉइंटमेंट चाहिए, 10 मिनट 20 मिनट का समय चाहिए। क्यों? ये यम नियम का जो जीवन है यही हमें आगे तक लेके जाता है और सक्सेस दिलाता है। तो मन के बारे में आपने समझा, अनुशासन का महत्व और संयम, ये सारी देवी संपत्तियां जो कि नवरात्र के हर दिन किसी न किसी मैया के रूप को समर्पित है, और ये संकल्प से सिद्धि की ओर हमें लेके जाता है। वातावरण इतना अनुकूल हो जाता है, हमें इन सारे गुणों का अनुचरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। जी महाराज जी, तो भक्त का कैसे, अब माता के बारे में हमने तो जाना, माता के सारे रूपों के बारे में, और भक्त का स्वभाव जो है वो कैसा होना चाहिए, और खासकर इस नवरात्र में? जैसे कहते हैं ना कि एक विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए। तो विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं: अल्प निद्रा, स्वान निद्रा, वको ध्यानम, ताक चेष्टा, तथैवलम। इस प्रकार से 5 प्रकार के उनके बताए गए। एक सूत्र है, पूरा मेरे अभी स्मरण में भी नहीं आ रहा है। मतलब अल्पतम निद्रा हो, भोजन भी बहुत कम करता हो, उसका जो ध्यान हो वगुले के समान हो, है ना, और कौवे के समान चेष्टा करने वाला हो। कौवे की चेष्टा के बारे में तो बहुत प्रचलित कहानी भी है जो बच्चों को स्कूल में सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, कि वो एक कलश के अंदर पत्थर डाला जा रहा था, पानी ऊपर आ जाता है, इस प्रकार से। तो हकीकत में शिष्य का या भक्त का भी यही होना चाहिए। भक्ति की चेष्टा होनी चाहिए कि भगवान मुझसे बात करे। तो बात कैसे करेंगे? बात करने के लिए अपने आप को उनके साथ एक कनेक्शन जुड़ जाए भगवान जी के साथ।
जोड़ना होगा। जोड़ने के लिए क्या है बोले, सबसे पहले कलयुग केवल नाम अधारा, नाम छिद्र अधारा, छिद्र हाँ। नरभव उतरे ही पारा। कि भैया आपको कलयुग में कोई चीज आपको पवित्र नहीं मिलेगी। हम्म। आप फल भी लेने जाते हैं तो आप लोग ही न्यूज में दिखाते हैं कि अंगूर के ऊपर पता नहीं कौन सा एक केमिकल स्प्रे होता है जिस कारण वो सुंदर सुंदर दिखते हैं, परंतु उसमें उसको खाने से कैंसर भी हो जाता है। मतलब इस प्रकार की कई प्रकार की चीजें आती, मतलब फल भी शुद्ध नहीं है, ड्राई फ्रूट्स भी शुद्ध नहीं है, घी भी शुद्ध नहीं है, तो हम कहाँ से भगवान की यजना सही से कर सकेंगे। तो इसलिए बोले कलयुग में अगर कोई चीज शुद्ध है तो एक ही शुद्ध है, और वो सभी बोलते हैं जब आदमी मर जाता है, उसकी अंतिम यात्रा जाती है, तो राम उसमें क्या नाम, बोला जाता है, राम 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 नाम सत्य है, सत्य राम है। नाम सत्य है। तो क्या इस दुनिया में अगर कोई चीज सत्य बची है ना, तो वो सिर्फ राम का नाम है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। पर दुर्भाग्य हमारा ये है कि इस बात को हम मृत्यु के बाद सुनते हैं। अगर मृत्यु से पहले इस बात को आजमा लिया जाए ना, तो जीवन से बड़ा सत्य और कुछ बचेगा ही नहीं। जीवन में सब कुछ सत्य ही सत्य होगा, परंतु ये हम ले नहीं पाते हैं। इसको लेना चाहिए, राम का नाम लीजिए, सब कुछ होगा, सब अच्छा होगा। हम्म। तो भगवत नाम की महिमा आपने सुनी महाराज जी से कि कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे शक्तिशाली है और सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवत नाम का उच्चारण करिए। और जी, हम आज स्कंद माता के बारे में जान रहे थे। मैया का 5वां स्वरूप जो है स्कंद माता, बहुत ही सुंदर ढंग से महाराज जी ने मैया के सारे रूपों का वर्णन विस्तार से किया। जी महाराज जी, तो हम माता का जी जी कहिए। जो मैं दूसरा बताना भूल गया, नवग्रहों के साथ में जो हमारा संपर्क है वो कैसे है। जी देखिए नवग्रहों में आतंभो राजी शभु केशु, ये सूत्र है, इस सूत्र में सारे क्रमबद्ध रूप में आते हैं। तो आ से आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य आत्मा का स्वामी होता है। जी महाराज जी, सूर्य आत्मा का स्वामी है, चंद्रमा मन का स्वामी मन है। का और आप स्वामी। एक बात बताइए, आपके घर में जैसे आपसे ही मैं प्रश्न करता हूँ जी। कि आपको अगर कोई बात अपने परिवार में बतानी है तो आप सबसे पहले अपने घर में किसको बताएंगे, पिताजी से या माताजी से? माता जी। क्यों? क्योंकि माता जो है आपकी मन की बात जानती है, जी जी जी। इसलिए चंद्रमा को मन की बात बताया गया। और चंद्रमा की खासियत है कि चंद्रमा पूरे नक्षत्र को जो भोगता है, इसमें बहुत जल्दी, सबसे जल्दी ये राशियों को भोगता है। बाकी के जो ग्रह हैं, कोई 30 दिन तक एक राशि में पड़ा रहता है, कोई 45 दिन तक भोगता है, कोई 28 दिन तक भोगता है, परंतु चंद्रमा 2.25 दिन के अंदर ये एक राशि को भोग भोग के भागता रहता है। इसी से तिथियों का निर्णय होता है। तो इस कारण से चंद्रमा को मन का स्वामी बताया गया। दूसरा मंगल है। मंगल हमारे शरीर में खून का स्वामित्व रखता है, रक्त का। जी जी। लाल वर्ण का होता है, इसलिए मंगल का जो वर्ण है वो लाल होता है। चंद्रमा का जो वर्ण है वो सफेद होता है। और सूर्य का जो वर्ण है वो दिव्य तेज, जैसे ये मेरे पगड़ी जो कलर है, ये जो ज्योत का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में होता है सूर्य। जैसा सूर्य की जो लालिमा जो हमें उषा काल में दिखती है, इस प्रकार से उसका स्वरूप बताया गया। बुध जो है, बुध राजकुमार होता है। अब राजकुमार क्या है, लाडला है, वो कभी पिताजी के पास भी रहेगा, माताजी के पास भी रहेगा। तो इसकी जो जाति है दोनों प्रकार की है, कभी इनके पास भी रहता है, कभी उनके पास भी रहता है। गुरु, देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो ये आध्यात्मिक गुरु हुए। इनके पास सभी प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां जो है इनके पास मिलती है। शुक्र जो है ये दैत्यों के गुरु हैं, इस कारण से इनके पास में जितने भी प्रकार के तंत्र साधना इत्यादि है ये इनके पास में रहती है। और शनि जो है ये सेवक होता है। तो जितना भी राजकार्य चल रहा है, इस राज्य कार्य में जो लेबर वर्क है वो सब उसको शनि को हेल्प करते हैं, उसी को अपना नेता बना रखे हैं। और राहु और जो केतु है, ये दोनों चराचर गुप्तचर है, ये एक दूसरे की बातों को इधर उधर लगाते रहते हैं, दुनिया को चलाते रहते हैं। मतलब अगर ये नहीं होंगे, गुप्तचर नहीं होंगे, तो राज्य बहुत अच्छा सुख शांति से चलेगा, परंतु जीवन का उद्देश्य नहीं रहेगा। राहु और केतु बहुत ऐसे ग्रह भी है जो मतलब आपको कार्यशील भी बनाते हैं अगर अच्छी स्थिति में है, और बुरी स्थिति में होंगे तो बुरा स्थिति तो कर ही रहा है, तो बुरा करने के लिए तो पैदा हुआ। बुरे ग्रह दोष, तो नवग्रहों की जी, ग्रह दोष से छुटकारा पाने के लिए भी कोई उपाय बताइएगा महाराज जी, कि माता रानी की उपासना से। जी बिल्कुल, माता रानी की उपासना से सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। हाँ, कि माता ने अगर कृपा कर दिया तो फिर किसी चीज की कोई आवश्यकता है नहीं। जी जी। तो उसके लिए हमें बताया जाता है जैसे क्या पाठ करें, क्या नित्य क्रिया करें। देखिए नित्य क्रिया करो, जब तक भाव नहीं है तो आप अगर वो 5 मिनट में अगर हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं तो उसमें क्या फल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप भाव से अगर उसको आप पूरा दिन पाठ कर रहे हो ना, तब भी अच्छा है। और अगर भाव से आपका 1 सेकंड भी आप उसको याद कर लिया तो भी बहुत अच्छा है। बोले क्या, बोले कोई आया रोज हनुमान चालीसा उठाया, बड़ 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 करके पढ़ रहा है, पर उसमें उसके एक भी शब्द का अर्थ उसके भाव में ही नहीं घुसा, उसके दिमाग में नहीं घुसा है, बोल क्या रहा हूँ।
मन नहीं जैसे लगाया। एक व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ के उसके भाव को नहीं समझ पाया कि मैं भाव किसके प्रति जाहिर कर रहा हूँ। तो हनुमान जी के वहां पे गुणगान है, उन गुणगान को समझना चाहिए, अपने चित्त में लाके अपने आप को उसके अनुकरण करना चाहिए। वेद शास्त्रों में भी ठीक यही बात है, परंतु वेद शास्त्रों का अनुकरण करना और वेद शास्त्रों के एक एक सूत्र को पढ़ना, उसका उच्चारण करना, ये हमारे साधारण समाज की बात नहीं है। इस कारण से उसको गुरु के पास में ही पढ़ा जाता है। उसी प्रकार से हनुमान चालीसा उसी बात का हिंदी रूपांतरण है जो सरल भाषा में प्रकट की गई। तुलसीदास जी ने इसको प्रकट किया और ये मानव जन कल्याण में कार्य कर रहा है। तो जितने भी प्रकार के नवग्रह हैं, उन दोषों को दूर करने के लिए भगवान की शरण में जाके अगर नित्य प्रति ये ध्यान, धारणा, समाधि लगाई जाए, सारे प्रकार के ग्रहों से अगर बचना है तो हरिनाम कीजिए। हरिनाम के अलावा कोई साधन नहीं है। जी जी। और इस बार जो जी महाराज जी, माता की जो सवारी है वो किस वाहन पे हुई है माता की सवारी, और इस ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या असर पड़ता है देश दुनिया पे? देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे वाहन का जो विचार होता है ना, इस वाहन के विचार में भी थोड़ी थोड़ी क्या है, क्षेत्र का अलग अलग होता है। जैसे कलकत्ता या बंगाल का जो क्षेत्र है, प्रांत है, पूर्व बंगाल का जो प्रांत है, वहाँ दुर्गा पूजा बहुत ज्यादा प्रचलित है। वहाँ की दुर्गा पूजा विश्वविख्यात होती है। तो वहाँ के प्रचलन के अनुसार जो इस वर्ष का 2024 का जो आगमन है माता का, वह घोड़े पे सवार होकर आ रही है और नाव पर वो गमन कर रही है। तो बताया जाता है जब घोड़े में आती है तो आप मतलब प्राकृतिक आपदाओं का थोड़ा सा सिलसिला रहता है, परंतु उसके बाद में नौका में जब जाती है तो नौका में सिद्धिदात्री होती है। मतलब आप जिस मनोकामना से माँ की अर्चना करेंगे वो सफल होता है। तो आप देख सकते हैं नवरात्रि के आने से पूर्व कई मतलब भारतवर्ष में कई क्षेत्रों में जल प्रवाह बहुत ज्यादा हुआ, अकस्मात बाढ़ आ गई, कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो ये सब चीजें इनको जोड़ के ज्योतिष में भी कुछ ऐसा ही निर्णय किया जाता है। ज्योतिष में तो बहुत कुछ है, मतलब ये अथाह सागर है, इसमें कोई एक कण भी अगर पकड़ ले, हम जैसे जयपुर से हैं तो जयपुर में राजा मानसिंह हुए। अब आपको एक बहुत अच्छा दृष्टांत बताता हूँ। आप पूरे विश्व में कहीं भी घूमे तो वहां पर आपको जो वहां के किंग मिलेंगे, वो आपको कोई अस्त्र शस्त्र, जैसे आप महाराणा प्रताप का कभी छवि देखें तो उनके हाथ में भाला है, घोड़े पे बैठे हुए हैं। और आप हमारे यहाँ कभी आइएगा जयपुर में तो देखना उनके हाथ में क्या है, एक पंचांग है, बहुत लंबा पंचांग लेके स्टैचू सर्किल एक जगह है जहाँ पे राजा मानसिंह की स्टैचू लगी है। उनके हाथ में पंचांग है, कोई भाला वाला, कोई तलवार वगैरह नहीं। क्यों? बोले जिस समय पे पूरी दुनिया लड़ रही थी ना, ये व्यक्ति ज्योतिष साधना में अंक ज्योतिष के ऊपर अपनी गणनाएं कर रहा था। इसी कारण जयपुर का जो ज्योतिष है वो बहुत विख्यात है और इसको अपरा काशी भी कहा जाता है, ये पुरानी काशी। तो यहाँ पे काशी के बड़े बड़े विद्वान आए, ज्योतिष का यहाँ पे जंतर मंत्र भी बहुत फेमस है, आज भी कार्यरत है। हाँ हाँ, माता रानी के नाम से ही प्रोग्राम का अंत कर देते हैं जी। माता रानी का नाम हो रहा है वो घोड़े पे हो रहा है और नौका में उनका गमन हो रहा है जी। ये बहुत अच्छा इस वर्ष में रह रहा है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी सुंदर ढंग से आपने मैया के सारे स्वरूपों के बारे में विस्तार से कहा हमें, और ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी महाराज जी ने हमें कई सारे उपाय बताए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।